कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पटरानी बनी। जी हाँ भक्तों, कार्तिक व्रत का महात्म्य इतना बड़ा है कि इसके पुण्य प्रभाव से श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने पूर्व जन्म में कार्तिक व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंगन में कल्पवृक्ष और श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से 16,108 रानियों में पटरानी बनने का अवसर मिला। मेरे आंगन में कल्पवृक्ष है जिसके बारे में सांसारिक लोग जानते भी नहीं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्पवृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। हरिद्वार में देव शर्मा नाम के एक पंडित थे। वे अतिथि सेवी और पंचदेवों के उपासक थे। देव शर्मा सूर्य की आराधना करने से सूर्य की तरह तेजस्वी हो गया था। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न रहते थे। दैव योग से उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। चंद्र नामक शिष्य से उन्होंने गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पुत्र की भांति देव शर्मा का आदर किया करता था। एक दिन देव शर्मा और चंद्र कुश और समिधा लाने के लिए पर्वत पर गए। वहां पर एक क्रूर राक्षस उन पर टूट पड़ा। वे दोनों भाग न सके और उसका ग्रास बन गए। सूर्य की उपासना और तीर्थ में मृत्यु होने के कारण भगवान ने उन्हें अपने धाम बुला लिया। इस तरह दोनों की सदगति हो गई। गुणवती ने जब यह समाचार सुना तब वह रोते रोते बेहोश हो गई। किसी तरह अपने आप को संभालकर उसने घर का सभी सामान बेचकर पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। वह भगवान को अपना नाथ मानकर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन करने लगी। एक था एकादशी का उपवास, दूसरा कार्तिक मास के स्नान आदि नियमों का पालन। कार्तिक महीने में सूर्य जब तुला राशि पर रहते हैं तब वह प्रातःकाल स्नान करती थी, दीपदान, तुलसी वन की सेवा करती थी तथा विष्णु के मंदिर में झाड़ू दिया करती थी। गुणवती ने प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत का पालन किया। धीरे धीरे उसकी अवस्था ढलती गई। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित थी, फिर भी किसी तरह स्नान के लिए गंगा तट तक पहुंची। ज्यों ही उसने गंगा में पैर रखा त्यों ही वह जाड़े से कपाती हुई गिर पड़ी। देह भले ही अस्वस्थ थी किंतु उसका मन निरंतर अपने प्रभु के स्मरण में लीन था। गिरते ही उसने देखा कि उसके लिए एक विमान आ रहा है। विष्णु रूपधारी पार्षदों ने उसे सम्मान के साथ विमान पर बैठाया। कुछ पार्षद उस पर चंवर भी डुलाने लगे। इस तरह पूरे सम्मान के साथ उसे बैकुंठ ले गए। यह कार्तिक व्रत के अनुष्ठान का मधुर फल था। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब उनके पार्षद यादवों के रूप में अवतीर्ण हुए। गुणवती के पिता देव शर्मा सत्राजित हुए। गुणवती उनकी लड़की सत्यभामा हुई। पूर्व जन्म में गुणवती ने भगवान के मंदिर के द्वार पर तुलसी का वन लगा रखा था। इसके फलस्वरूप सत्यभामा के आंगन में कल्पवृक्ष लगा हुआ था। गुणवती ने कार्तिक में दीपदान दिया था। उसके फलस्वरूप उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रही। गुणवती ने सभी कर्मों का पति स्वरूप विष्णु को समर्पित किया, इसलिए सत्यभामा बनकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया। भक्तों, ये है कार्तिक मास के महात्म्य की कथा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।